जोग्राफिकल दे दिया करो। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, है ना। क्योंकि हमने जो जिया था, किसको जिया था? अंग्रेजों के शासन को जिया था। उनके जो यहाँ पे कर्मचारी है वो कैसे काम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उनका वो कैसे काम कर रहा है, टैक्स कैसे लागू है, वो क्या प्रणाली से वो ले रहे हैं। यानी कि हमारे हम जो भारतीय थे उनकी जो प्रणाली चल रही थी, शासकीय प्रणाली चल रही थी, उसको क्या कर लिया था हमने? अवेयर कर लिया था। हमें पता चल गया था कि हमें किस कानून से कैसे रेगुलेट होना है, जी लिया था ना पूरा। जब भगत सिंह को, राजगुरु, इनको फांसी लगी थी तो कैसे लगी थी? एक कानून प्रक्रिया चली थी ना, कानून प्रक्रिया चली थी। जब उनको क्या उसका जो अपराधी करते थे वो जनता ने क्या कर लिया था? मतलब पूरा विरोध किया, बट उस तरह से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब क्या कर लिया था? एनहेंस कर लिया था अपना कानून की, कानून है और कानून का तो इनका तो सामने हमें विरोध नहीं कर सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे आप भी विरोध हो जाता है कुछ चीजों का, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मतलब हमने ब्रिटेन के शासन को पूरी तरह से एनहेंस कर लिया था। इसलिए हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से क्या अपना लिया? संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली को अपना लिया, क्योंकि हम लोग इनसे अवेयर हो चुके थे। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया हमारी कहां से है? कहां से है? बोला करो भाई, कुछ नहीं पता। विधायी प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष क्या है? सब समान है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। आर्टिकल 14। हाँ, बट ये चीजें ना ब्रिटेन में ही लागू थी, भारत में नहीं थी उस टाइम पे। विधि के समक्ष क्या था? भारतीय क्या बोलते थे वो लोग? ब्लैक डॉग, यानी कि भारतीय के लिए अलग कानून था, उनके लिए अलग कानून था। तो समानता तो कहीं थी नहीं, बट ब्रिटेन में जाकर देखो ना, ब्रिटेन में क्या था? वो सबके लिए समान, क्योंकि वो है इक्वल। जब हमारे गांधी जी यहाँ से वहाँ गए थे अफ्रीका, तो वहाँ वो गए थे ब्रिटेन में उन्हें जो भी ब्रिटिश किया था, और जब वहाँ से आए थे किसी का केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका। यानी श्वेत लोग थे ना, उनके खिलाफ उन्होंने उसके बाद केस के बाद में वो आंदोलन चला था उनका। केस क्यों लड़ने गए थे वहाँ पे? ब्रिटिश थे वो, मतलब वहाँ जो ब्रिटेन से करके आए थे ना, लोग करके आए थे, लोग करके भारत आए थे, और उनका कोई दोस्त था जिसका वहाँ केस चल रहा था। मैम वो हिंदी और इंग्लिश का कुछ इशू था कि वहाँ पे वो इंग्लिश में कोई वकील जो था, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो उन केस चल रहा था ना, उनके कोई मतलब क्लोज फ्रेंड था, उनके लिए गए थे लड़ने केस। अब केस तो मुझे सही से याद नहीं, पर केस लड़ने गए थे। और जैसे वो डब्बे में बैठते ना, रेल के डिब्बे बैठा था, उनके पास में क्या था? टिकट था, मतलब वीआईपी टिकट था, और उन्हें काला होने के कारण निकाल दिया। तो उनके माइंड में क्या आया कि ब्रिटेन में तो ये लोग ये कहते हैं कि सब क्या है? समान है, सबको समानता का अधिकार है, बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्हें उनके समान के साथ वहाँ से फेंक दिया गया। जब केस लड़ा, जिस केस के लिए गए थे, उसके बाद उसको क्या चला? अश्वेत आंदोलन को चलाया था। ऐसे लोग ऐसे का चलाया था, मतलब ये होता है स्ट्राइक करते हैं, तो होता है हिंसक रूप से होता है, नहीं ऐसे हाँ, ऐसे रूल लड़ा था। तो हमारे भारत में अलग से रेगुलेट था, जो कानून थे अलग थे, बट वहाँ पे क्या थे? अलग थे। बट हमने वहाँ से क्या ले लिया? विधि के समान समानता और एकल नागरिकता, है ना। एकल नागरिकता का विचार कहाँ से आया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता क्या होती है? कि आप एक टाइम में दो देश के नागरिक नहीं हो सकते। माना आपने भारत की ले ली और वहाँ दूसरे अदर कंट्री के ले रखी है, यानी कि आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, दो देश के नागरिक एक साथ नहीं हो सकते। दूसरा है संसदीय व्यवस्था। क्या होगी हमारी संसदीय व्यवस्था? कैसे होगी? कितने इसमें एमएलए होंगे, कितनी वहाँ सीट होगी, मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, उनका क्राइटेरिया क्या होगा और उनका अधिकार क्षेत्र कितना होगा, इसके अंदर आता है। ये कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा है संसदीय विशेषाधिकार क्या है उनके, कितने होंगे, है ना। ये भी कहाँ से लिए गए? ये ब्रिटेन से लिए गए। आफ्टर दैट